गुड्डन, ये क्या पागलपन है? जब मैं कह रहा हूं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो ऊपर से तुम ये सब क्यों कर रही हो? सब झूठ कहते हैं आप, सब झूठ कहते हैं। अरे मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है गुड्डन। एक और झूठ बोल दिया ना अभी अभी आपने। अरे आप झूठ नहीं बोलते तो नीचे हमारे छोले भटूरे की इतनी तारीफ नहीं करते। सब झूठी तारीफ करते हैं आप, सब झूठी तारीफ, सिर्फ और सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए। और हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। जिसे तुम दिल रखना कहती हो ना गुड्डन, उसे दिल से तारीफ करना कहते हैं। और जब कोई तुम्हारी दिल से तारीफ करे तो उसे खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि शक। और मैं भला तुम्हारी झूठी तारीफ करूंगा क्यों? हमदर्दी के लिए। आज तक यही जताकर हमारा दिल रखते आए ना आप। आपसे बात ही नहीं करना। तो फिर क्या कहते हैं? बताइए ना क्या? नहीं बोलेंगे ना? नहीं बता पाएंगे। प्यार है गुड्डन, बहुत बहुत प्यार है तुमसे। एजे, क्या हुआ? अभी अभी ऐसे गुड्डन गुस्से में बाहर निकली और अब आप भी। कोई परेशानी तो नहीं ना? माफ कीजिए, आप दोनों की आवाज बाहर तक आ रही थी तो मुझे लगा कोई अनबन हुई होगी। सब ठीक है ना एजे? एवरीथिंग इज फाइन, आप परेशान मत होइए। थैंक यू। एजे, माफ कीजिए, मेरा कोई हक नहीं बनता, पर मैं आपको देख रही हूँ, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ कहूँ। बोलिए, क्या कहना था? एजे, उम्र में, हरकतों में गुड्डन बहुत नादान है, बच्ची है वो। इसलिए तो जो बातें आप समझते हैं ना, वो नहीं समझ पाती। पर ठीक है, वक्त के साथ साथ वो भी समझने लग जाएगी। उसे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। दुर्गा बहू, गुड्डन बिल्कुल भी एक नादान लड़की नहीं है। इनफैक्ट वो एक बहुत ही मैच्योर और इंटेलिजेंट लड़की है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात कर लूंगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुड्डन वाकई में काफी समझदार हो गई है, पर फिर भी आपके मेल की नहीं हो पाई है अभी तक। उम्र और सोच, इसका तो फर्क है ना आप दोनों के बीच, और इस बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हम। आपकी तो ये दूसरी शादी है, पर गुड्डन की पहली शादी है ना। और पहली शादी में ही 3-3 बहुओं की सास होना, इतने बड़े घर की जिम्मेदारियां उठाना, इतनी कम उम्र में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है एजे। और आप तो एजे हैं, भला ऐसा कोई काम है जो आपसे नहीं संभला हो? दादी बिल्कुल ठीक कहती है, आपको ये शादी करके आपके इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए। हो सकता है इस नई शुरुआत से आप दोनों के बीच जो ये फर्क है उसका अंत हो जाए। आप चाहे तो मैं गुड्डन से बात कर सकती। नहीं, I mean, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। मैं खुद ही बात कर लूंगा। वाह दुर्गा दी वाह, मान गए आपको। मतलब अंदर क्या खेल घुमा दिया आपने। एजी और गुड्डन एक दूसरे को प्यार करते हैं,
और एक दूसरे को समझा भी नहीं पा रहे। वाह। देखना सरू, अब से एजे गुड्डन को ना तो कुछ समझा पाएंगे और ना ही गुड्डन कुछ समझ पाएगी, क्योंकि ये दोनों वही समझेंगे, वही देखेंगे जो मैं इन्हें दिखाऊंगी। इन दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी करूंगी ना कि इनका मिलन होना नामुमकिन हो जाएगा। रह जाएगी तो सिर्फ तड़प, एक ऐसी तड़प जो कभी पूरी नहीं होगी। हाय। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। आप ही हमेशा कहते आए हैं ना कि आप हमें कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। गलतियों की दुकान है ना हम, और इसीलिए हमसे हमदर्दी जताते हैं ना। आपको पता है, हमें लगा था कि आप हमें मौत से जीत कर लाए हैं, पर नहीं, वो भी हमदर्दी ही थी ना आपकी। काश तुम एक पल और रुक जाते। जो कहना चाहता था मैं तुमसे वो सुन पाती, मेरा एहसास महसूस कर पाती, तो शायद तुम समझ पाती। ये हमदर्दी नहीं, प्यार है। क्या सच में हम दोनों इतने अलग हैं कि एक दूसरे की बात तक ना समझ सके? ये उम्र का, ये सोच का फर्क, क्या ये सच में प्यार के सामने मायने रखता है? क्या दुर्गा बहू सही कह रही है कि तुम मेरी बात कभी समझ ही नहीं पाओगी? तो आपने आज तक हमसे अपने दिल की बात कही ही कब है? कैसे समझेंगे हम? कैसे यकीन करेंगे आपकी बातों का, जब आपको हम पर भरोसा ही नहीं है कि हम समझ। शायद यही हमारा सच है कि आप हमसे कभी सच कहेंगे ही नहीं। नहीं कहेंगे ना? बोलिए ना। बोलूंगा गुड्डन, सब सच बोलूंगा। मेरे प्यार को समझने के लिए मुझे तुमसे सब सच बोलना होगा। ये उम्र का, ये सोच का फर्क, इन्हें मैं हमारे बीच में दीवार नहीं बनने दूंगा। जानता हूं मैं थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर मैं तुम्हें अपना सच समझाऊंगा, वो भी तुम्हारे अंदाज में। अब पूरा टाइम ये अंगूठियों को घूरते ही रहोगे या कोई पसंद भी करोगे? एक काम करो गुड्डन,
बेटा तू लल्ला के लिए अंगूठी पसंद कर और लल्ला तू अपने लिए अंगूठी पसंद कर। हाँ चलो। देखा, दोनों की पसंद बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलती है। अब लल्ला की अंगूठी तो फाइनल होगी। अब गुड्डन बेटा तू अपने लिए अंगूठी पसंद कर। लल्ला तू भी ना गुड्डन के लिए अंगूठी पसंद कर ले। क्या जोड़ी है दोनों की माताजी, सोच और पसंद एक। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। दुर्गा दी, हमारा जो प्लान है वो चौपट होते जा रहा है। यहाँ तो एजे की सोच और इनकी पसंद दोनों मिलती जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा ना तो फिर पता नहीं क्या होगा आगे। अरे आप हंस रही हैं? यहाँ सगाई की अंगूठी पसंद की जा रही है और आपको हंसी आ रही है। सरू, तुम्हारी बेवकूफियों पर हंस रही हूं मैं। प्लान सिर्फ मेरा था, हमारा नहीं। और दुर्गा जिंदल का प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। देखा, जैसे अभी तुम्हारे चेहरे पर से जो हंसी उड़ गई है ना, ठीक वैसे ही थोड़ी देर में देखना गुड्डन और एजे के चेहरे पर ये जो हंसी है ना, इसका नामो निशान मिट जाएगा। खेल शुरू। तुम लोग यहाँ ऐसी कैसी बिन बताई कैसी है कावेरी? बहुत अच्छी है, इतना अच्छा लग रहा है तुझे देख के। ए हाय, अरे कैसा है? कब मस्त तू कैसी है? ए ब्रो, What's up? ए Okay. ये हमारे स्कूल के दोस्त हैं सब, कावेरी, रिकी। अरे वाह, तू तो पूरी भेंजी टाइप्स हो गई है। कूल लुक। अरे जस्ट किडिंग 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 गाइस। अच्छा लग रहा है ना? तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे बिना बताए? हाँ, अरे कुछ नहीं यार, बहुत याद आ रही थी तेरी। We all were missing you, man. तुझे याद है वो थिएटर के दिन जब तू पूरे दिन बड़बड़ करती थी? ऑन स्टेज ऑफ स्टेज दोनों। और हाँ, फंबल करना तो कोई तुमसे सीखे। इतनी भी गड़बड़ नहीं करते थे हम। वैसे यार क्या ही दिन थे ना, कितने मजे आते थे। आपको पता, हम साथ में प्ले करते थे सब। हाँ क्या दिन थे। तभी तो यहाँ पे आके मालूम चल रहा है कि मैडम की तो शादी हो गई है और हमें तो गाइस बुलाया तक नहीं। वो तो शुक्र है कि तुम्हारे घर से किसी ने एड्रेस भेज दिया, वरना तुमने तो पूरा प्लान बना रखा था पार्टी से बचने का। बस बस बस, पता है हमें। टाइम भी था तुम लोगों के पास अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने का। कोई आज तक कॉल वॉल भी नहीं किए। अब कोई हालचाल ही पूछ लेते अपने दोस्त का। कहाँ? अरे सॉरी सॉरी, एक्चुअली अब्रॉड की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट मिला है। सो यू नो, कभी यूएस कभी यूरोप। यू सी, वी आर स्टार्स, गुंडन स्टार्स। यू सी, बढ़िया स्टार बैठ। चलो चलो चलो, बहुत हुआ।
आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। पहली शादी में शामिल नहीं हो पाए तो क्या हुआ, अब तो दोबारा से शादी हो रही है। हाँ, और नहीं तो क्या। अब एक मिनट, पति वही है, सिर्फ मेहमान नए हैं। वो क्या हुआ ना कि पहली शादी इतनी हड़बड़ी में हो गई कि अब किसी को बुलाने का वक्त ही नहीं मिला। वाओ, और आप जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो इनकी खुशियों में पहली बार शामिल नहीं हो पाए, तो अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सो कूल गुड्डन, पति एक और शादी दो। हाँ, अच्छा सुनना, तेरे हस्बैंड तो बड़े रोमांटिक लगते हैं यार। अरे बेटा, तुम लोग ये वहाँ क्यों खड़े हो? दोस्त हो गुड्डन के, पहली बार आए हो, और कितनी अच्छी बात है कि शादी के समय आए हो। तो फिर आओ ना, बैठो, खाओ पियो, बातें शातें करो और शादी का माहौल बनाओ। और गुड्डन बेटा, इन लोगों को लल्ला से भी इंट्रोड्यूस करवा। हाँ, मैं बाजार होके आती हूँ। चल लक्ष्मी। दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे इनका। हाँ हाँ, गुड्डन के फ्रेंड्स है तो हमारे भी फ्रेंड्स हुए, क्यों दोस्तों, है ना? अच्छे से ख्याल रखना, गुड्डन के दोस्त हैं ये और हमारे मेहमान, समझी? दादी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। लक्ष्मी बहू, चल बेटा। अरे चलो ना, आओ बैठो, आओ आओ। तुम सबकी पता है कितनी याद आती थी हमें। आप लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए हो ना, आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आते हैं हम लोग। हाँ हाँ, चलो सर। हाँ, बैठिए। अब ब्रो, वैसे तेरी सास तो ठीक थी, लेकिन ये साथ में 3 लेडीज कौन थी? और ये अंकल कौन है? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज गुड्डन के हस्बैंड को बुला देंगे? आप जेठ है ना गुड्डन के, प्लीज अपने छोटे भाई को बुला दीजिए ना। हम भी देखना चाहते हैं अपने ब्रो के वो को। अरे वो, अरे क्या कुछ भी बोलते हो तुम लोग, यही तो है हमारे पति। और वो जो तीनों लेडीज हैं वो हमारी बहुएं हैं और हम उनकी सास हैं और ये उनके ससुर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सब क्लियर? अब वैसे गुड्डन, अब इधर क्या? गुड्डन, अगर तुझे शादी ही करनी थी तो किसी से भी कर लेती, ये अंकल से करने की क्या जरूरत थी? पागल है क्या कुछ भी? अरे ओल्ड इज गोल्ड को बहुत सीरियसली ले लिया इसने। अभी तो बस शुरुआत है सच के सामने आने की। ये गुड्डन की यारी दोस्ती एजे और इसकी दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बनेगी। सरू, अब बस देखना आगे आगे होता है क्या। इन दोनों की जो उम्र का फर्क है ना, यही हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। यही लगाएगा इन दोनों की प्रेम कहानी में शुरू होने से पहले ही द एंड का तड़का। एनीवे गाइस, ये गुड्डन के हस्बैंड है तो हमारा एक बार इनसे मिलना अच्छे से बनता है। हाँ तो बहुत नहीं तो क्या,
चलो चलो मिलो। हाँ हाँ। नाइस मीटिंग अंकल। सॉरी सर, नाइस मीटिंग है सर।